अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे कि हर व्लॉग में हम एक अपने पुराने एक्स क्रिकेटर के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बहुत कम अरसा खेला है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जितना भी खेला बहुत अच्छा खेला हो। आज मैं एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी लेकर आया हूँ जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेला तो बहुत टाइम, लेकिन अपनी ही गलती की वजह से टीम से बाहर हो गए, जो कि दोबारा उनको वापस आने का मौका ही नहीं मिला। एक ऐसा बैट्समैन है जिसने पूरी दुनिया के बॉलर्स को घुमा के रखा हुआ था। शेन वाटसन जैसे जादूगर को भी उन्होंने बेबस करके रखा हुआ था, लेकिन फिर एक वही खिलाड़ी जो बुरी खबरों का मरकज़ बना। वैसे तो और भी हमारे प्लेयर्स हैं जो बुरी खबरों के बने थे, बहुत अच्छे अच्छे कुछ बॉलर्स भी हैं उनमें, लेकिन फिर उनमें से किसी एक को सिर्फ मौका मिला, बाकी सबको फारिग करवा दिया गया, दोबारा मौका नहीं मिला। इनकी भी सज़ा तो खैर माफ़ी तो मिल गई, लेकिन पीसीबी ने कभी इनको दोबारा आने का मौका नहीं दिया। तो चलें जानते हैं इनके बारे में, इनकी क्रिकेट कितनी खेली, कितना अर्सा खेला, कब इन पे ये सारी चीज़ें हुई, बैन लगा, वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में हम बात करते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सलीम मलिक की। एक ऐसी कहानी जिसमें अरूज तो बहुत था, इज्जत बहुत थी, लेकिन फिर अचानक शवाल की तरफ जाने लगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इन पे जो सारी चीज़ें होनी शुरू हुई, उसकी वजह से चले जी। आज तो फिर सलीम मलिक जो है 16 अप्रैल 1963 में 1963 में लाहौर में पैदा हुए, हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत शहर में। बचपन से ही क्रिकेट से लगाव हो, तो जितने भी हमारे पाकिस्तान प्लेयर्स हैं सबका क्रिकेट बचपन से बहुत लगाव हो रहा है, जो कि इनको फर्स्ट क्लास तक लेकर आया। इनका जो मेहनत का था, इनका एबिलिटी थी। 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला इनको। मैच पहले ही डेब्यू मैच में इन्होंने 100 रन बनाए और दुनिया को हैरान कर दिया कि वाकई पाकिस्तान में एक बैट्समैन आया है। पाकिस्तानी टीम को लगा कि हमें एक और नया जावेद मियांदाद मिल गया, एक स्टाइलिश बैट्समैन मिल गया। दिलकश कहानी है ये, तो गौर से सुनिएगा। चलें इसके साथ साथ वो बैटिंग में फन तो बहुत था उनके पास। स्पिनर के खिलाफ तो वैसी बैटिंग करते कि गेंद उनके कहने पर घूमती, उन जैसे एक बॉलर को वो खुद बोल रहे हों कि हाँ भाई इस जगह मुझे बॉल करानी है, बॉलर के हाथ से खुद बॉल उस तरफ आए। इस तरह उनकी क्लास को देखकर तो शकीन है पाकिस्तानी क्रिकेट या पूरी दुनिया में बोलो तो जहाँ पे भी खेलने जाते पूरा ग्राउंड गूंज रहा होता, जैसे आजकल बाबर आजम में। उन्होंने अपने करियर में 103 टेस्ट मैचेस में 5768 रन समथिंग कुछ बनाए, 283 वनडे मैचेस खेले और 7000 से ज़्यादा रन उनके में भी हैं। 15 टेस्ट मैचेस में 15 वनडे सेंचुरियाँ, 15 टेस्ट सेंचुरियाँ हैं उनकी। ये साबित करते हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान टीम मुसलसल तनाज़ा का शिकार रहने लगी, तो सलीम मलिक को क़यादत संभालने का मौका मिला जब उनको कप्तान बनाया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1984 की शानदार सीरीज जितवाई, जहाँ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये बहुत अरसे के बाद अभी दोबारा रिजवान की कप्तानी में जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने हराया। तो 1994 में जा पहले इन्होंने हराया था अपनी कप्तानी में। लेकिन टीम के अंदर सियासत, इख्तलाफात और कप्तानी के फैसले हमेशा जब से क्या चल रहा है बोलते रहते थे। कभी उन्हें भटकाया गया, कभी वापस लाया गया, कभी साइडलाइन कर दिया गया। तो 1999 में सब कुछ बदल गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वाटसन मार्कवानी ने इल्ज़ाम लगाया कि 1994 में दौरा पाकिस्तान के दौरान सलीम मलिक ने उन्हें पैसे की पेशकश की थी ताकि वो ख़राब खेले। ये वो लम्हा था जहाँ से सलीम मलिक की कहानी में अंधेरा छा गया। अच्छा, सिर्फ उनका इल्ज़ाम ही नहीं, शेन वाटसन ने जो इल्ज़ाम लगाया था सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं था, इसमें फिर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम होती है जो कि पूरी पीसीबी के यहाँ पूरे वर्ल्ड लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं उन पे ये चीज़ नज़र रख रही होती है कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें निगरानी होती है। ऐसे ही नहीं होता।
तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सलीम मलिक के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता सबूत जमा करवा दिया कि ये इसके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनके तसल्ली खुफिया रिपोर्ट तैयार की जिसमें सलीम मलिक के दीगर चंद खिलाड़ियों मशकूक फ़ोन कॉल्स और मैच के मशकूक कारकर्दगी का जिक्र था। रिपोर्ट में दर्ज था कि सलीम मलिक ने मुबैना तौर पर सट्टेबाजों से ताल्लुक़ रखा था। सट्टेबाजों से इनका ताल्लुक़ से परफॉर्मेंस में गैर मुसलसल गैर फितरी तरीके से। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ये मामला न सिर्फ क्रिकेट बोर्ड तक बल्कि रियासत पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ भी बन गया। इसी बुनियाद पर जस्टिस क्यूम कमीशन तश्कील दिया गया कि ताकि मुकम्मल तहकीकात की जा सके। इसे कमीशन ने कई माह तक सलीम मलिक, वसीम अकरम, एजाज अहमद, मोइन खान और दीगर को तलब किया। बहुत से सबूत, गवाहियाँ और बयानात रिकॉर्ड किए गए। 2000 में रिपोर्ट सामने आई। जब 2000 में रिपोर्ट सामने आई तो बाकी सब तो खैर वापसी अपनी टीम में आ गए जिनको बुलाया गया था, लेकिन सलीम मलिक पर फिक्सिंग के इल्ज़ाम में पाबंदी ताद कर दी गई थी। ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की पहली ताहयात पाबंदी लगाई थी। ताहयात मतलब कभी नहीं खेलने सकता। मेरे ख्याल में आमिर पे ताहयात नहीं लगी थी, लेकिन ये सलीम मलिक पे ताहयात वाली पाबंदी लगी थी। सलीम मलिक ने अदालत से वापसी के बाद सलीम मलिक ने नाम 2001 में से लेकर 2008 तक वो अदालतों के केस लड़ते रहे थे। इन्हीं बीच में 2008 में आके फाइनली उनको सज़ा ख़त्म कर दी गई उनकी, तो उन्हें कैरियर दोबारा आगाज़ करने का मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापसी का मौका नहीं मिला तो फिर भी वो अपनी जैसे कि मीडिया पे आके या फिर कोचिंग में थोड़ा बहुत अपनी गलतियों को सामने उन्होंने एक्सेप्ट की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना वो बोला कि नहीं, इन्होंने अपनी अभी भी गलतियाँ कुछ छुपाई हुई हैं। सलीम मलिक ने क्रिकेट एकेडमी खोली थी, नौजवान खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। 2020 में बाकायदा पीसीबी को कोचिंग के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन पीसीबी ने फिर इनकार कर दिया। वही वजह माजी के दाग, वो गाही बगाही टीवी शोज़ में, माना अमूमन टीवी शोज़ में तो नहीं आते, कभी कभार वो टीवी शोज़ में आ जाते हैं अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन उनकी सफाई भी किसी हद काम नहीं आ रही, क्योंकि इज्जत कमाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन गंवाने के लिए एक सेकंड ही बहुत है। ये कहानी सच है, इस बात पे यह हकीकत है कि कमाने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, लेकिन गंवाते वक्त आपको पता भी नहीं चलता कब अपने इज्जत गंवा ली अपनी। तो आज की कहानी से सलीम मलिक से आप सबने क्या सीखा था? सलीम मलिक लाहौर की एकेडमी चलाते हैं, वो नए क्रिकेट को तरबियत देते हैं, लेकिन खैर अल्लाह उनके लिए भी बेहतरी करे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सबक मिलता है कि सलीम मलिक को दोबारा चांस देना चाहिए था, उनको दोबारा एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को, क्योंकि एक बेहतरीन बैट्समैन थे, कप्तानी भी कर चुके थे। तो आप लोगों को क्या लगता है? अगर मुझसे अगर पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है तो मुझे नहीं लगता कि हमें मौका दोबारा ऐसा करने के मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर एक बंदे को किसी को मौका मिल जाता तो दूसरे आने वाले जो थे प्लेयर हमारे वो भी ऐसा करते, उनको भी होता कि ठीक है जी करेंगे, दोबारा हमें मौका मिल जाएगा, 1-2 साल बैन रहेंगे, फिर दोबारा हमें खेलने की इजाज़त मिल जाएगी। तो ये पीसीबी का मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने फिक्सिंग करने वाले के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया कि नहीं जी आप दोबारा हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, इवन के कोचिंग का भी नहीं, कि ये ना हो कि कोचिंग के अंदर भी आके न्यू प्लेयर्स को कुछ हिंट दें कि इस तरह का नहीं है इस तरह। क्योंकि तो उन्होंने अपनी गलती की, क्योंकि एक कैप्टन के तौर पे आके आपने एक इतना बड़ा ओहदा लिया हुआ है, उसके बाद फिर आप इस तरह की अगर गलतियां करते हो, इस तरह की हरकतें करते हो, तो सिर्फ कप्तान तो होता है, एक लीडर होता है, तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बाकी आने वाले भी इस तरह करेंगे। आप जो पीछे जो टीम पूरी चल रही है 11 प्लेयर, तो वो भी फिर सोचेंगे कि हाँ भी हमारा कैप्टन ऐसा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। अगर कैप्टन जैसे इमरान खान बेहतरीन,
बाबर आजम, रिजवान, गुड, दे आर गुड प्लेयर, गुड टीम लीडर। उन्होंने अच्छे से टीम को लेके चले, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से की, तो उनका नाम भी आज तक भी जाना जाता है। बाबर तो फिर बाबर है ना। चले जी, तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।